हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे जाते हैं। भगवत गीता के श्लोक में कैसे बताया गया है कि हम लोग इस जगत में कैसे हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और उसमें हम कैसे उसको क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। तो ये श्लोक के आधार पे देखेंगे। 15वें अध्याय में 5वां श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संन्ये गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो इस श्लोक में जो बताया गया है वो हम देखेंगे। ये हम लोग एक जगत में देखेंगे कि पूरा जो जगत है इसमें बहुत सारे क्रियाएं चलती रहती, बहुत सारे लोग भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, बहुत सारा प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन है, स्पर्धा लगी हुई है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्लैरिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कोई भी एक पागल व्यक्ति होता है, एक पागल खाने में, वो भी कोई एक्टिविटी करता रहता है, वो कंटिन्यूअसली हंसता रहता है, भागता रहता है, चिल्लाता रहता है इधर उधर। परंतु उसकी जो क्रियाएं होती है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई भी कीमत नहीं करता है, लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। सो वैसे ही भगवत गीता में दो दो एक स्थितियां बताई गई है, मूढ़ और अमूढ़। तो मूढ़ मतलब क्या है, जो अ, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है उनको, वो कंफ्यूज स्टेट में है, उसको मूढ़ बोलते हैं। और अमूढ़ मतलब जो कोई भी भ्रम में नहीं जी रहा है, उनको सब क्लैरिटी है, वो अमूढ़ होता है। तो इस श्लोक में शुरू होते हैं निर्माण मोह। निर्माण मतलब मतलब नहीं, मान और मोह। मान मतलब जो मान सम्मान, प्राइड, एक अहंकार बोलते हैं उसको मान। और मोह मतलब जो भ्रम, ये इससे जो मुक्त होता है वो निर्माण मोह हो गया। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारे प्रॉब्लम ये नहीं कि हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं, हमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो मोह, एक इल्यूजन में, भ्रम में फंसे हुए हैं, और क्या सही है क्या गलत है वो समझ नहीं पाते हैं। और उसमें हमें उससे से बाहर कैसे लोग निकलना है। जैसे लास्ट जो लाइन है, गच्छन्त्य अमूढ़ा। गच्छन्ति अमूढ़ा। अमूढ़ा मतलब कि फ्रीडम, उसमें से बाहर निकालना, उसमें से अमूढ़ा मतलब बाहर निकलना उसमें से। ठीक है। तो इसमें हम और डिटेल में देखेंगे कि हमारी जो जीवन है वो भ्रम में कैसे, मोह में कैसे हम फंसे हुए थे। तो हम लोग ऐसे लगते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारी चीजें हमने पा ली है, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, और बहुत हम अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर के काम करते रहते हैं, कोई समाज सेवा करता रहता है। परंतु ये सब कुछ किसी को खुश करने के लिए होता है हमेशा। जैसे कोई भी एक पागल व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, और एक दूसरे से दूसरों से मान सम्मान की अपेक्षा करते रहता है। वैसे ही हम अपनी आइडेंटिटी बनाते रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी यार, हमारी जो पहचान है वो किसके आधार पे बनाते हैं हम? हमारे पास कितने पैसे हैं, या मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने लाइक्स है सोशल मीडिया पे, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, ये सब हमारी एक आइडेंटिटी हम बना लेते हैं। और इसमें ही ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि उससे बाहर निकलना है, ये मान और मोह से हमें बाहर निकलना है, उसमें से फ्रीडम लेना है, और उससे वो जो मान और मोह वो निकल जाएंगे। और हमारा जो जो भी मटेरियल नेचर, हमारी जो भी भौतिक प्रवृत्ति है वो क्लियर हो जाएगी एक क्षण में। तो ये जो मोह में जब हम रहते हैं वो एक तरह से कष्टदायी होती है। वो हमें लगता है कि वो एंजॉयमेंट है, बट वो बहुत ही टेम्पररी स्वरूप में होता है। उसमें कथा आती है भागवत में कि इंद्र देव जो थे, इंद्र देव को उनके गुरु से एक शाप मिलता है कुछ समय के लिए। वो सुअर बन के, एक पिग बन के उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है। परंतु वो कुछ वहां पे रहते और रहते पिग, आपको पिग जो सुअर की क्रियाएं तो पता ही वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। वो कीचड़ में रहते हैं और गंदगी खाते हैं वैसे ही। तो वो इंद्रदेव, उनको वो श्राप मिलने की वजह से वो सब करने लग गए थे। उनकी फैमिली बन गई थी, उनके बच्चे भी बन गए थे वहां पे। तो ब्रह्मा जी एक दिन उनको लेने के लिए आते हैं, और तो वो बताते हैं कि अभी आपका जो समय है, वो जो उसकी जो भी आपको पनिशमेंट मिली थी वो खत्म हो गई है, आप वापस आ सकते हैं अपने स्वर्ग लोक में। परंतु वो पिग जो इतने अपने जीवन में व्यस्त हो गया था, वो बोल रहा था यही मेरा एंजॉयमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसको ही एंजॉय करने दो। तो ऐसे इंद्र जो
ऊपर वाली पोजीशन पे उनकी ऐसी हालत होती रहती है, तो हमारी भी वैसे ही स्थिति होती रहती है। तो हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में, कंपैरिजन, और एक हमारा एक प्रयत्न, प्रयास हमेशा चलता रहता है। और यही मोह जो होता है उसको, मोह एक तरह से उसका मीनिंग होता है इंटॉक्सिकेशन, या नशा भी उसको बोलते हैं। हम एक तरह से एक नशे में है इस जीवन की। तो हम कैसे अमूढ़ बन सकते हैं, तो एक श्लोक में ही सारा उसका उत्तर दिया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। जित संग दोष, मतलब जो जित संग, निर्माण मोह जित संग दोष, कि वह जो ये गलत संग जो है, और जो गलत अटैचमेंट जो है, उससे वो बाहर निकलता है। और अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य मतलब जो आध्यात्मिक आनंद है उसकी खोज में वो जाते हैं, कि नित्य जो आनंद होता है वो उसकी खोज में, और उसके प्रयत्न में वो रहते हैं हमेशा। और विनिवृत्त कामः, निवृत्त, निवृत्ति मतलब उससे हमें बाहर निकलना है, किस चीज के, मटेरियल डिजायर्स, मतलब भौतिक कामः, कामनाएं जो होती है उससे हमें फ्री होना होता है। तो ये एक तरह से दबाव नहीं है, ये एक तरह से हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट हम उसको बोल सकते हैं, कि ये शिफ्ट हमें करना है हमारी चेतना को। उस तरह से हमारे भौतिक जीवन में रहते रहते हम उसके कैसे बाहर निकल सकते हैं, और हम उस फिर जो भौतिक जीवन का जो नशा है उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। और ये एक बार जब हम करेंगे तो हम सब क्लियरली देख पाएंगे, सब अच्छे से देख पाएंगे कि अ, हम उसी जगत में रहेंगे, परंतु हमारे जो देखने का तरीका होता है, नजरिया होता है, वो बदल गया है। आप आज इस जपा सेशन को ज्वाइन करते हैं, वो एक उसका प्रमाण है कि आपको पता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये आपको पता है, इसलिए हम लोग जप कर रहे हैं कि हमारे जो सब सही काम क्या है। बहुत सारे लोग बाहर की दुनिया में वैसे नहीं है, वो हमेशा उसी उसमें लगे हुए हैं कि हमें और पैसा कमाना है, हमें और अच्छे से रहना है, ये सब। तो ये जो श्लोक है, हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें क्लियरली एक समझ आ जाती है कि कैसे हमें इस मोह से बाहर निकलना है। और एक उस जो पागलपन है, एक तरह से हम इस जीवन में हमेशा किसी चीज के पीछे भागते रहना और बहुत सारा प्रयास करते रहना, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो उनके यहाँ उनको भी, उन्होंने भी देखा था, काफी लोग बोलते थे, लोग उनके पास आते थे और बोलते थे मैं खुद भगवान हूँ। परंतु प्रभुपाद ने उनको समझाया और एक तरह से उनको सेवा में लगाया, और एक तरह से उनको वो क्लैरिटी आ गया। तो भगवत गीता का ये जो आधार है, कि कैसे हम, ये जो हमारी संकल्पनाएं होती है, अलग अलग संकल्पनाएं, कि ये अपने मन से हम वो संकल्पनाएं बनाते हैं, तो वो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और एक पागलपन से हम एक अच्छे से एक जीवन जी सकते हैं, और हमारा जो क्लियर आइडेंटिटी है, हमारी सही पहचान है, हम उसको एक जागृत कर सकते हैं। और इसके लिए लगता है एक तरह से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है, कृतज्ञता। अब ग्रेटिट्यूड किसके प्रति, ग्रेटिट्यूड ये जो हमें जो जीवन मिला है उसके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु हमें आश्रय देते हैं, हमें कोई कुछ सिखाता है उसके प्रति, हमें जो ज्ञान मिलता है उसके प्रति। और एक एक जैसे किसी गाड़ी को पेट्रोल लगता है, वैसे हमारे आत्मा को ग्रेटिट्यूड, ये भावना लगती है, और वही हमारे इसके आत्मा की प्यूरिफिकेशन या शुद्धता के लिए एक कारण होता है। तो एक क्लियर पाथ है हमें, मोह से अमूढ़ तक एक क्लियर पाथ हमें भगवत गीता में बताया गया है, कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ हम, ये एक पाथ है, एक तरह से रास्ता है भगवत गीता ने हमें जो दिया गया है। और इससे हमारा जो मान और मोह, ये जो भ्रम है, वो निकल जाता है, और हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारी जो आध्यात्मिक पहचान है, वो बाहर आती है उसमें से। और हम जो भी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, और उससे वो जो आसक्ति होती है हमारी, वो कम होती जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो वो द्वंद्व जो होते हैं, द्वंद्व मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, ये हमें समझ नहीं होती, उससे भी हम बाहर निकल आते हैं। तो वो इसके लिए सी फॉर कंफ्यूजन, तो हमें ये, हम उसको रिकॉग्नाइज, मोह मतलब भ्रम क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। और एल फॉर लेट गो, मतलब निर्माण मोह, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे हम बाहर निकल आते हैं। कैसे, कि एंगेज इनवर्ड, मतलब अध्यात्म नित्य, जो हमारी जो आध्यात्मिक एक प्रयास है, हम आध्यात्मिक प्रयत्न है, उसको हम करते करते उससे बाहर निकलते हैं। और विनिवृत्त कामः, नाइन डिजायर्स, हमारी डिजायर्स, हमारी भौतिक इच्छाएं जो है,
उससे भी हम एक तरह से निवृत्ति, या उससे जो आसक्ति होती है वो कम हो जाती है वो। और राइज अबाउट ड्युअलिटी, जो द्वंद्वैर विमुक्ता, तो इस तरह से हम, वो जो ड्युअलिटी होती है हमारे जीवन की, जो ड्युअलिटी मतलब द्वंद्व होते हैं, वो हम उससे बाहर निकलते हैं। और ये प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे पॉसिबल है, कि आप पूछेंगे कि ये कैसे करना है। तो ये जप के द्वारा हो जाता है। जप के द्वारा हम, हमारा जो ट्रू नेचर होता है, हमारी सही पहचान जो होती है वो बाहर आती है, और हम अच्छे से जप कर पाते हैं और हमें क्लैरिटी आती है। तो इसी तरह से हम एक भ्रम से बाहर निकलने का प्रयास करते रहेंगे, और हरे कृष्णा जप करते रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज आप आपका जप शुरू कर सकते हैं।